नमस्ते दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। वह अत्यंत व्यवस्थित और नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में हर काम निमंत्रण और समय के अनुसार होता था। एक दिन उसके गुरु और महामंत्री चाणक्य उसके घर पधारे। धर्मपाल ने उनका स्वागत किया और कहा, गुरुदेव, आपके आने से मेरा घर तो धन्य हो गया, किंतु मैंने आज आपको आमंत्रित नहीं किया था। क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स धर्मपाल, तुम्हारा नियम पालन सराहनीय है, पर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण स्थान ऐसे होते हैं जहां निमंत्रण शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। उन स्थानों पर जाने से ही जीवन को सच्चा बल और मार्गदर्शन मिलता है। धर्मपाल उत्सुक हो गया। कृपया बताएं गुरुदेव, वो कौन सी सौत जगह है जहां बुलाया जाना चाहिए? चाणक्य ने धीमे और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता पिता और बुजुर्गों के चरणों में यहाँ जाने के लिए निमंत्रण नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हें केवल आशीर्वाद और अनुभव का खजाना मिलेगा। उनका ज्ञान तुम्हारी अनगिनत गलतियों को होने से बचा लेगा। सत्संग में जहाँ सत्य का संग हो, जहाँ ज्ञान बांटा जा रहा हो, वहाँ स्वयं को खींचकर ले जाओ। ज्ञान के द्वार पर कोई आमंत्रण पत्र नहीं लगता। मंदिर या धर्म स्थान में जहाँ आत्मा और ईश्वर मिलते हैं, वहाँ मन की शांति मिलती है। यह स्थान सांसारिक तनाव से मुक्ति का आश्रय है। गुरु या शिक्षक के पास ज्ञान की रोशनी प्राप्त करने के लिए बुलावे का इंतजार कैसा? गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए उपलब्ध होता है, चाहे वह औपचारिक कक्षा में हो या नहीं। अस्पताल या किसी बीमार व्यक्ति के पास जब कोई कष्ट में हो तो तुम्हारा जाना वहाँ शब्दों से नहीं, बड़ा सहारा होता है। यह तुम्हारी मानवता और करुणा का प्रमाण है। दुख में उपस्थिति ही सबसे बड़ा निमंत्रण है। अनाथ या जरूरतमंद के पास यह वह जगह है जहां तुम अपनी इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान दे सकते हो। निस्वार्थ सेवा का अवसर निमंत्रण का मोहताज नहीं होता। राज्यसभा या न्यायालय में अगर वहां कोई अनीति या अन्याय हो रहा हो तो नीति और न्याय की स्थापना के लिए तुम्हें अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। धर्मपाल चाणक्य के चरणों में झुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखों पर पड़ा नियमों का पर्दा हटा दिया। मैं निमंत्रण के इंतजार में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों को भूल रहा था। अब मैं जान गया हूँ कि कुछ जगहों पर जाना हमारा नैतिक और आत्मिक धर्म है, न कि सामाजिक औपचारिकता। उस दिन के बाद धर्मपाल ने अपने व्यापार की व्यस्तता के बावजूद इन 7 जगहों पर जाना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने देखा कि जब उसने निमंत्रण की परवाह किए बिना सेवा और ज्ञान के पथ पर कदम बढ़ाए तो उसके जीवन में पहले से कहीं अधिक शांति, संतोष और सम्मान आ गया था। चाणक्य नीति सिखाती है कि जीवन के कुछ संबंध और कर्म ऐसे होते हैं जो औपचारिकता से ऊपर होते हैं, जहां हमारे कर्तव्य, ज्ञान, करुणा और नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न हो। निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।